इस्लामाबाद में पुलिस ने मुजाहिरीन पर फिर शेलिंग शुरू कर दी। शहर इक्तदार में पुलिस और सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर आमने सामने आ गए। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने 40 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। शराए दस्तूर पर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में पुलिस ने मुजाहिरीन पर फिर से शेलिंग शुरू कर दी है। शहर इक्तदार में पुलिस सरापा एहतजाज है, जबकि सरकारी मुलाजमीन भी सामने आ गए हैं और पथराव जारी है। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने 40 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। शहराई दस्तूर पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। शेलिंग के ये मनाजिर है। रोड अभी तो खाली है, लेकिन इससे पहले ये भरा हुआ था। एक साइड पर मुलाजमीन भी मौजूद है, सेक्रेटेरिएट के दरवाजे के अंदर मौजूद है और कुंडी लगाकर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों, हमारी मरात में इजाफा किया जाए और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी तनख्वाहों में भी उसी की तरह इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद में पुलिस ने मुजाहिरीन में फिर से शेलिंग शुरू कर दी है। शहर इक्तदार में पुलिस और सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजमीन आमने सामने हो गए। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने 40 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। शराए दस्तूर पर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है और पुलिस की जानिब से जो है शेलिंग का सिलसिला जारी है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद है। बाबर, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, सरकारी मुलाजमीन और जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके दरमियान आज सुबह से आंख मचोली जारी है। वक्फे से पुलिस की जानिब से सरकारी मुलाजमीन पर शेलिंग की जाती है, जबकि जवाब में सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पथराव करते हैं। मौजूद हूँ इस वक्त मैं शाहराए दस्तूर के उस मकाम सेक्रेटेरिएट चौक में, जहाँ पर एक तरफ जो है कैमरामैन इस्माइल मिर्ज़ा आपको दिखाएंगे कि कोसार कॉम्प्लेक्स है सामने, जिसमें वफाकी वजारतों, महकमों, डिवीज़न से कुछ दफातर हैं। उनमें काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन जो हैं ये सामने कुछ तादाद में शहराई दस्तूर पर एहतजाज कर रहे हैं। इनकी जानिब से आग भी जलाई गई है आंसू गैस की जो असरात हैं उनको कम करने के लिए। दूसरी जानिब कैमरामैन इस्माइल मिर्ज़ा आपको दिखाएंगे कि सामने पाक सेक्रेटेरिएट का मरकज़ी दाखिली रास्ता है। इस दाखिली रास्ते के गेट बंद किए गए हैं और सरकारी मुलाजमीन इन गेट्स के अंदर मौजूद हैं और वो अंदर ही वक्फे से नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख के इस्तीफ़े का मुतालबा तवातर के साथ किया जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और हमारे जो गिरफ्तार कायदीन हैं गुज़श्ता रात से उनको रहा किया जाए, ये इनका बुनियादी मुतालबा है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये पुलिस की नफरी है जो कि वक्फे से जो है वो इन सरकारी मुलाजमीन को जब भी ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं रोकती है। और उसके साथ साथ जो है अगर ये पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर रेंजर्स की जो नफरी है वो सबसे खड़ी है और पार्लियामेंट हाउस जाने की अब तक जितनी भी बार कोशिशें सरकारी मुलाजमीन की जानिब से की गई हैं और रेंजर्स की नफरी ने नाकाम बना दी हैं। पुलिस की जानिब से जब हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर हुए तो रेंजर्स ने उनको रोक लिया। अब 12 बोर जो बंदूक है उससे भी फायर किए गए हैं। लॉन्ग रेंज हवाई फायरिंग की गई है पुलिस की जानिब से 3 मरतबा इस तमाम आंख मचोली के दौरान। जहाँ तक बात की जाए जो सरकारी मुलाजमीन के बुनियादी मुतालबात हैं उनके हवाले से तो सरकारी मुलाजमीन का ये एहतजाज गुज़श्ता साल 17 फरवरी 2020 से जारी है। बुनियादी तौर पर यह एहतजाज शुरू किया था वफाकी सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने, और उनको जो वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ कोर कमेटी है उसका बुनियादी मुतालबा ये था कि जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह वफाक के जो दीगर अदारे हैं उनके बराबर की जाए। इनके ख्याल में इनकी तनख्वाह वफाक के दीगर अदारों से कम है। हुकूमत ने इन मुतालबात पर वक्फे से मुलाकातें की हैं, गौर व फिक्र किया, लेकिन कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका। ताहम जब सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जो है वो बढ़ गया वफाकी सरकारी मुलाजमीन का, और दीगर जो वफाक के इदारे हैं वो भी इनके साथ मिल गए, और इसके अलावा चारों सूबों से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने भी इनसे रुजू कर लिया और एक ग्रैंड अलाइंस जो है वो तश्कील दिया गया जिसका नाम ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस रखा गया। उसके बाद जो है वो 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने बाकायदा धरने का ऐलान किया गया। आज 10 फरवरी है, पार्लियामेंट हाउस के सामने ये धरना करना चाह रहे थे चारों सूबों से आए हुए सरकारी मुलाजमीन और वफाकी मुलाजमीन, लेकिन हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ उनके साथ हतमी और कलीदी मुज़ाकरात किए। उनकी नाकामी के बाद गुज़श्ता शब जो है सरकारी मुलाजमीन की जो क़यादत है उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन मुश्तइल हुए और आज सुबह जब से वो यहाँ पर आए हुए हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। सरकारी उमूर आज मुकम्मल तौर पर वफाकी जो पाक सेक्रेटेरिएट की वजारतें, महकमे और डिवीज़न्स हैं
इनमें ठप रहे हैं, सरकारी काम नहीं हो सका है। मुतअद्दिद वफाकी वज़रा, मुशीरान और आला सरकारी अफसरान जो हैं अपने दफातर पहुँचने में कामयाब नहीं हो सके हैं। आज जो ज़िले इंतज़ामिया के आला अफसरान हैं उनके मुताबिक इनको ऑफ़र की गई है कि ये डी चौक जाकर अपना एहतजाज अगर रिकॉर्ड करवाना चाहें तो वहाँ पर करवा लें, लेकिन इस तरह सरकारी उमूर को डिस्टर्ब करना और जो पाक सेक्रेटेरिएट का शारा दस्तूर का हसास इलाका है इसको इस तरीके से जो है वो बंद कर देना, ये किसी सूरत जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कबूल नहीं है। दूसरी जानिब जो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हैं जिन पर गुज़श्ता रोज़ जो है वो डेड लॉक आया और मुतालबात जो है वो एक बंद। ठीक है बाबर शहजाद, हालात में नजर रखिए, आपसे आगाही लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं एहतजाज में सियासी जमातें आई तो मुलाजमीन नुकसान में रहेंगे, ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहें बढ़ाने को तैयार है। ये 22 ग्रेड की बात नहीं हुई थी, 16 ग्रेड पे बात हुई थी और ये 16 ग्रेड के लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। सो हमने जो 60 का 40% और टोटल का 25% इनसे तय किया था। हमने मीडिया को भी बुलाया हुआ था। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात थी कि भाई हम इनके साथ, इन्होंने कहा पे एंड पेंशन तक हमें ये सहूलत चाहिए और ये हम इनको टोटल 24, परवेज खटक साहब ने कहा मैं 25% कह देता हूँ, 25% तक तैयार है। बाकी उनका राइट है एहतजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है, हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो में रहे, ये इनका हक है। नेशनल सेविंग यूनियन के मरकजी रहनुमा मुबीन शेख को इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल सेविंग कराची रीजन लेबर यूनियन का हंगामी इजलास 4 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में नेशनल सेविंग को खुले या फिर बंद रखने का इलाही अमल का फैसला किया जाएगा। नेशनल सेविंग दफ्तर 4 रोज बंदिश के बाद आज खुला था। आपको बताते चलें गिरफ्तार किया गया है नेशनल सेविंग यूनियन के मरकजी रहनुमा मुबीन शेख को, जो कि इस्लामाबाद से एहतजाज कर रहे थे। उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया है। नेशनल सेविंग कराची रीजन लेबर यूनियन में हंगामा इजलास जो है वो 4 बजे तलब किया गया है और इस इजलास में नेशनल सेविंग को खुले या फिर बंद रखने का लाए अमल का फैसला किया जाएगा। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात माने जाने चाहिए। नाअहल नालायक हुकूमत ने पूरे मुल्क में मुलाजमीन को मजबूर कर दिया कि इस्लामाबाद जाएं। बजाय इसके कि वो सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात को समझें, उनके मुतालबात को सुने, उनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन नाअहल और नालायक हुकूमत ने अपनी नाकाम कारकर्दगी के नतीजे में आज पूरे मुल्क के आवाम को, हत्ता कि सरकारी मुलाजमीन को जो किसी भी महकमे से वाबस्ता है, इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो इस्लामाबाद जाएं, कहीं उनकी चीख पुकार सरकार के कानों को छू सके। लेकिन सरकार जो बदकिरदार भी है, बदअखलाक भी है, जालिम भी है, उसने वहां पर उन्हें तशद्दुद का निभाया। ऑपोजिशन ने ओपन बैलेट पर मेरी बात ना मानी तो रोएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर मेरे पास वीडियो होती तो जरूर अदालत में पेश करता। आज नहीं, पहले भी कई दफा पैसे की ऑफर दी गई, सियासतदानों की मंडी लगती थी, रेट लगाए जाते रहे, सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान ने उठाया। 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफर की। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में,
तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। ये जो पीडीएम के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, जब आपको पता था 30 साल से, तो मैं तो बाद में आया हूँ, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? मुझे एक आदमी ने ऑफर नहीं की, कई लोगों ने ऑफर्स भिजवाई कि अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें तो कई हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप शौकत खान में दे दें। इस तरह की ऑफर्स होती है, और ये मुझे नहीं मिलती, मेरे और लोगों को जो और मेरे मसलन जो समझते हैं ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, उनको भी लोग पैसे ऑफर करते हैं कि जनाब अगर सेनेटर बना देते थे। बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा, इस तरह ही पैसा। कोई वो 70 करोड़ रुपया, कोई 50 करोड़ रुपया ऐसे तो नहीं खर्च करता। फजल रहमान तो सबसे ज्यादा पैसा बनाया है इसकी पार्टी में, तो वो सेनेटर बन गए जो जेयूआई में नहीं थे। सेनेट इलेक्शन आ रहा है, अब क्या हमें जब पता है कि ये पैसे की पूरी एक सियासतदानों की मंडी लगी हुई है, रेट्स फिक्स हो रहे हैं, तो क्या हमने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना है? जब ये दोनों पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाजे कहा था, इनके चार्टर में लिखा हुआ है कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। पिछली बारी ये नून लीग ने बार कहा कि जब ओपन बैलेट होना चाहिए, मैंने तायद की नून लीग के हाँ जी ओपन बैलेट होना चाहिए। आज ये क्यों पीछे हट गए हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, जब पता है। अब असल इशू ये है, सेनेट इलेक्शन बाद में तो तफ्तीश करते रहें, इशू ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन हमने इसी करप्ट सिस्टम के जरिए लड़ना है या ट्रांसपेरेंसी लेके आनी, ये सारा इशू है बस। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के बयान पर ट्वीट किया है, कहा हाय अल्लाह कितनी फिक्र है ऑपोजिशन की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं होते तो ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के बयान पर ट्वीट किया है और कहा है कि हाय अल्लाह कितनी फिक्र है ऑपोजिशन की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं हुए तो ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात में तज़ाद। वज़ीर आज़म ने पहले वीडियो की मौजूदगी से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि उनके पास पहले वीडियो नहीं थी, होती तो अदालत पेश करते। जबकि वज़ीर आज़म 2018 में साफ अल्फाज में कह चुके अराकीन की पैसे लेने की वीडियो दिखा सकता हूं। हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, खत्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या लोग पार्टी को वोट देते हैं या उसके मंशूर को। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ज्यादा लोग लीडर्स की तिलिस्माती शख्सियत को वोट देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तहरीक इंसाफ के साथ तिलिस्मी चीज क्या है, क्या बेहतरीन शख्सियत और खुश लिबासी पर लोगों ने वोट दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि वोट पार्टी को दिया जाता है ना कि इनफरादी उम्मीदवार को। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आईन तोड़ा तो लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया। लोग इंतखाबात में पूछते हैं कितने वादे पूरे किए, बातें हो रही हैं कि सेनेट इंतखाबात अगर ओपन बैलेट से होंगे तो चेयरमैन सेनेट के भी ऐसे ही होंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात कर देने का इकार आइन में मौजूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि जो पार्टी के खिलाफ वोट दे क्या उसे बददियानत कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं किसी को दयानतदार या बददियानत कैसे करार दे सकता हूं, मेरा मौकिफ है कि अगर इख्तलाफात करना है तो जुर्रत होनी चाहिए, ऐसा कहना था अटॉर्नी जनरल का।
तो ये अहम अदालती कार्रवाई और रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या लोग पार्टी को वोट देते हैं या उसके मंशूर को। अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि ज्यादा लोग लीडर्स की तलिस्माती शख्सियत को वोट देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ के साथ तलिस्मी चीज क्या है, क्या बेहतरीन शख्सियत और खुश लिबासी पर लोगों ने ये वोट दिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट पार्टी को दिया जाता है, ना कि इनफरादी उम्मीदवार को। लाहौर में सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सोहेब अहमद रूमी ने 50,000 रिश्वत वसूल करने के जुर्म में सरगोदा पुलिस के एएसआई रियाज अहमद को 7 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। अहम कार्रवाई की गई है। लाहौर में सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सोहेब अहमद रूमी ने 50,000 रिश्वत वसूल करने के जुर्म में सरगोदा पुलिस के एएसआई रियाज अहमद को 7 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड जारी करने के केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा है कि वज़ीर आज़म जाती तौर पर वजाहत दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि आइन के मुताबिक अवाम की फलाह के लिए फंड जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस काजी फायसीसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, हुकूमत का जवाब किसने तहरीर किया है? वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी ने जवाब तहरीर किया या फिर आपने? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी खजाना का भी जवाब आना चाहिए। तो आपको बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड जारी करने के केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा है कि वज़ीर आज़म जाती तौर पर वजाहत दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि आइन के मुताबिक अवाम की फलाह के लिए फंड जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस काजी फायसीसा ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब, हुकूमत का जवाब किसने तहरीर किया है? वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी ने जवाब तहरीर किया या फिर आपने? और अब आपको बताएं, कोयटा में नर्सेस ने मुतालबात के हक में धरना दे दिया। नर्सेस का कहना है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते धरना जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान सईद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में इंस्कम रोड पर धरना दे दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन फतेह शाकिर आपको यहाँ पर दिखा सके कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो नर्सेज हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मुतालबा उनका यही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो नर्सेज है इनके कॉन्ट्रैक्ट में ना सिर्फ तौसीह की जाए बल्कि इनकी जो तनख्वाहें हैं 3 माह से बंद है, जो कोरोना के दौरान इन्होंने अपनी खिदमात पेश की और उसको जो है उसका इजरा किया जाए। इस मुतालबे को लिए ये नर्सेज जो हैं इस वक्त इंस्कम रोड पर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। यहाँ पर जो नर्सेज एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि बारहा हुक्काम बाला को अपने मुतालबात के हक में उनकी जानिब से आगाह किया गया और बताया गया कि उनके जो ये मुतालबात हैं इन पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ताहम उनका यह कहना है कि अब तक उनके मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया गया, जिसके बाद आज नर्सेज की जानिब से कोयटा के सिविल अस्पताल से एक रैली निकाली गई। ये रैली जब सिविल हॉस्पिटल से निकल रही थी तो इंतजामिया की जानिब से रोकने की कोशिश की, ताहम नर्सेज की जानिब से ज़बरदस्ती गेट को खोला गया और ये जो रैली है ये वज़ीर आला हाउस के करीब जाना चाहती थी। ताहम इंतजामिया की जानिब से इन्हें यहाँ पर इंस्कम रोड पर रोक दिया गया है, जहाँ पर नर्सेज की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता, नोटिफिकेशन का इजरा नहीं किया जाता, उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहेंगे, फिर से बात करेंगे सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज की जो कि इस्लामाबाद में किया जा रहा है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर फिर शेलिंग शुरू कर दी। शहर इक़्तिदार में पुलिस और सरापा एहतजाज सरकारी मुलाजिमीन जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने 40 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। शराए दस्तूर पर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ? जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटेरिएट चौक में और इस वक्त सेक्रेटेरिएट चौक जो है वो मुदारिज जंग का मंजर पेश कर रहा है। आप देखें कि कितनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है और हमें भी रिपोर्टिंग में बड़ा इशू आ रहा है और जो मेरे कैमरामैन हैं वो भी इस वक्त शेलिंग की शदीद जद में है। इस्माइल,
लेकिन आप देख रहे होंगे कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज जो शेल है वो निहत्ते मुलाजमीन पर बरसाए जा रहे हैं। और ये दूर से आपको वो मनाजर देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज जो है वो ज़्यादा शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ये पूरा इलाका इस वक्त मुतासिर है। ये वही इशारा दस्तूर है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो और दीगर सरकारी दफातर हैं, मुख्तलिफ वजारतों के दफातर हैं, डिवीजन्स हैं, और इसके अलावा पार्लियामेंट है, और इसके अलावा सेनेट का भी यहीं पे है, और इसके अलावा दीगर जो है बात यह है कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, यहाँ पर गैर मुल्की सफारत खाने हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ये पुलिस की जो नौजवान है अपनी गनों में जो है वो लोड कर रहे हैं। और ये देखें ये इस्तेमाल होती है गन, ये गन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और यहाँ से शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज जो शेल है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि मुजाहिरीन को डिसबस किया जाए, तो मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाए। लेकिन मुजाहिरीन के पास इस वक्त पत्थरों के अलावा कोई चारा नहीं है। और हम भी इस वक्त जद में आए और पत्थरों की वजह से जो है वो कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। और आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि यहाँ पर नौजवान जो हैं, पुलिस के नौजवान, ये देखें ये शेल फायर कर रहे हैं और आपको शेल की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये पार्किंग का एरिया है, सेक्रेटेरिएट की पार्किंग का एरिया है, यहाँ पर ये शेल बरसाए जा रहे हैं। ये देखें ये शेल है मेरे हाथ में, जो टीयर गैस शेल है, और ये लॉन्ग रेंज शेल है, और इसकी जो रेंज है वो 100 सेंटीमीटर यानी 150 गज है, और ये 150 गज के फासले पे मार कर सकता है। अब दूसरी तरफ देखें कि मुजाहिरीन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हमारे कैमरामैन जो है वो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बामुश्किल जो है वो कर रहे हैं कवरेज। और उनका जो कैमरा है वो जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वो जो है वो इस वक्त शदीद शेलिंग की जद में है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हवा जो है उसका रुख जो है वो अब पुलिस की जानब भी आ गया है, और पुलिस की जानब उसका रुख आने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जो कैमरामैन हैं ये हमारे साथ हैं, साथी हमारे ड्राइवर हैं, और इनका हाल देखें कि ये बेचारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इससे। इसके अलावा जितनी भी कैमरा टीम है वो सारी, और इसके अलावा जो रिपोर्टिंग टीम है वो भी इस गैस की वजह से मुतासर हो रही है, और मुजाहिरीन सामने जो है वो भी मुतासर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है बस ठीक हो गया, यहाँ पे जो हवा का रुख है उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है टीयर गैस। और खास तौर पर जो मुजाहिरीन हैं वो जो शेल फेंके जाते हैं उनकी तरफ ही जो है वो शेल को दोबारा फेंक रहे हैं, भी हमें मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पे एक तो रिपोर्टिंग करना और इस पूरे इंसिडेंट को रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सेफ्टी हालात के बावजूद भी यहाँ पर खड़ा होना बहुत नामुमकिन सा नजर आता है। ये देखें कि पुलिस की जानिब से, और ये APC है, पुलिस की आंसू गैस वाली गाड़ी है, बुलेट प्रूफ भी है, बख्तरबंद ये गाड़ी है, और इसके ज़रिए जो है वो शेल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सुबह से ये सिलसिला जारी है, और अभी तक जो है वो सिलसिला थम नहीं रहा, बल्कि मज़ीद शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। ये देखें ये एक नौजवान है, ये शेल फायर करेगा, और ये देखें ये शेल फायर हो रहा है, ये, और ये इसने शॉर्ट रेंज शेल जो है इस्तेमाल किया। जो शॉर्ट रेंज शेल है वो सिर्फ जो है वो नज़दीक से जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए पत्थर आ रहे हैं हमारी तरफ भी, और यहाँ पर बचना बड़ा दुश्वार है। इसके बावजूद जो है वो अब हवा का रुख जो है वो पुलिस की तरफ ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के माहौल में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको जो है वो कवर किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि मोहतात होकर जो है वो इसकी तरह। ये देखें ये शेल फायर हो रहा है,
ये इसकी आवाज़ भी आप देख रहे होंगे कि शेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर आबादी भी है जो कि यहाँ पर कुछ फासले पर रहायशी सेक्टर है। ये जो इलाका है ये वाला ये पंजाब हाउस है और इसके साथ ही जजेस कॉलोनी है। यहाँ पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की रहायशगाहें हैं और वो इस वक्त रहायशगाहों में मौजूद हैं जब शेलिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे केपी हाउस है, इसके अलावा दीगर हाउसेज सेंट हाउस है, मजिस्ट्रेट क्लेब भी यहाँ पर है और पीटीवी है। दूसरी जानब ये सेक्रेटेरिएट का इलाका है और पाक सेक्रेटेरिएट का, जहाँ पर इसके अंदर भी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद वो आपको दिखाई दे रही है कि वो मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल की मंजर कशी जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग करना जो है बहुत ही मुश्किल है, दुश्वार है, क्योंकि सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। सेफ्टी हालात के बावजूद भी हम जो है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करने में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है हमें, खास तौर पर शेलिंग की वजह से। और पुलिस जो है वो बेदरेक शेलिंग का इस्तेमाल इस वक्त कर रही है मुजाहिरीन पर, और मुजाहिरीन जो है अभी तक हम देख रहे हैं कि उनके हौसले बुलंद हैं, बस नहीं हुए और फिर वो मुजाहिरीन जो है पुलिस की जाने बढ़ते हैं, क्योंकि आज पुलिस को ये अहकामात मिले थे कि इन्हें पार्लियामेंट की तरफ नहीं आने देना और फोर्स का भरपूर इस्तेमाल करना है, ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना है। तो वो पुलिस की जानिब से ताकत का भरपूर इस्तेमाल जो है वो आप देख रहे हैं कि हो रहा है। लाइव मुनाज़रा आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक जानिब तो पुलिस है और दूसरी जानिब जो है मुजाहिरीन है। और ये मुजाहिरीन कोई प्रोफेशनल मुजाहिरीन नहीं है, बल्कि ये वो सारे सरकारी मुलाजिम हैं जो कलमकार हैं, कलम के ज़रिए जो है वो अपना काम करते हैं और अपने कुछ मुतालबात के सिलसिले में ये जो है वो आज धरने के लिए इकट्ठे हुए थे। चूँकि उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं उसे कहते इसलिए वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तो अभी तक जो 50 से ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं उनको हिरासत में भी लिया जा चुका है, लेकिन इसके ज़्यादा जो है वो गिरफ्तारियाँ मुतवक्किल की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है, यकीनन आप और दीगर सहाफ़ी भी दाद के मुस्तहिक लम्हा बमना हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग आप कर रहे हो। इन हालात में फराज की अंजामदही पर हम आपको सलूट भी करते हैं। तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर नजर भी रखिए, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए। सगीर, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में KTA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल्स मस्मार करने पर एहतजाज के दौरान मुश्तल अफराद ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ भी की है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में KTA का तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल्स मस्मार करने पर एहतजाज के दौरान मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया है। तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची का इलाका है शाह फैसल कॉलोनी, जहां KDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल्स हैं जिन्हें मस्मार किया गया है और इसी पर एहतजाज के दौरान मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई की, साथ साथ तोड़ फोड़ भी की। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ये सूरत हाल सामने आई। कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी है जहां KDA ऑपरेशन कर रहा है। तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल्स जिन्हें मस्मार किया गया और उस पर एहतजाज के दौरान मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई की और तोड़ फोड़ की। हंगामा आराई की जा रही है, तोड़ फोड़ भी की गई है, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में KTA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल्स मस्मार करने पर यह एहतजाज किया गया, जिसके दौरान जो अफराद हैं वो मुश्तइल हो गए और हंगामा आराई शुरू कर दी, तोड़ फोड़ की गई। फिर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया। तो ये सूरत हाल है कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में, जहां KTA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी अराजी पर कायम 3 होटल्स मस्मार करने पर एहतजाज के दौरान मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई की और तोड़ फोड़ भी की। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर यह तमाम सूरत हाल सामने आई। पुलिस को आप देख सकते हैं लाठी चार्ज भी यहां पर की गई है। कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी जहां KDA ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। शकरगढ़ में आटा बहरान सिर उठाने लगा है। आम मार्केट में आटा नायाब हो गया। हुकूमत के
सेल पॉइंट्स पर खरीदारों की लाइनें लग गई हैं। तो आपको बता रहे हैं हुकूमत के जो सेल पॉइंट्स हैं उन पर खरीदारों की लाइनें लग गई हैं। शकरगढ़ में आटा बहरान सर उठाने लगा है। आम मार्केट में आटा नायाब हो गया है। हुकूमत के सेल पॉइंट्स पर खरीदारों की लाइनें लग गई हैं। हर कोई ये शिकायत करता नजर आता है कि हमें आटा नहीं मिल रहा है और लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। जब हमारी बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। शकरगढ़ में आटा बहरान सर उठाने लगा है। आम मार्केट में आटा नहीं मिल रहा। कराची के सिटी स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन इदारे की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। प्ले कार्ड उठा रखे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। कराची के सिटी स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन है जो कि सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन इदारे की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि निजकारी की जा रही है। कराची के सिटी स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन जो कि सरापा एहतजाज है। प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसमें निजकारी के हवाले से नारे दर्ज हैं और नारे लगाए भी जा रहे हैं। इस वक्त कराची में रेलवे मुलाजमीन एहतजाजी इदारे की निजकारी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि कराची डिवीजन में सिटी स्टेशन पर डीएस ऑफिस के सामने एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज कोटा भर्ती, ओवर टाइम, असिस्टेंट पैकेज और रेगुलराइजेशन ट्रेन और मुख्तलिफ शोबों की निजकारी के खिलाफ किया जा रहा है। सक्खर में रेलवे की मुमकिना निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों मुलाजमीन ने सक्खर रेलवे स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके नारेबाजी की। तो आपको बता रहे हैं नारेबाजी की जा रही है। सक्खर में रेलवे की मुमकिना निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सैकड़ों मुलाजमीन ने सक्खर रेलवे स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा दिए हुए हैं, धरना दिए हुए हैं और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सक्खर में रेलवे की मुमकिना निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। और अब आपको बताएं, कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुतालबात के हक में किया जाने वाला एहतजाज खत्म कर दिया। इंतजामिया ने 10 दिन में बकायाजात और रिस्क अलाउंस अदा करने की इंतहानी करा दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं किफायत अली से। जी किफायत, बताएगा इस बारे में। जी, आज जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों ने केएमसी बिल्डिंग के जो है वो सामने एहतजाज किया था और उसके बाद जो है वो धरना भी दिया था एम ए जिना रोड पर, जिसके बाद मुज़ाकरात के लिए केएमसी हुकाम ने इन डॉक्टर्स को बुला लिया था। मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब हमारे साथ जो है वो डॉक्टर फरजाद मौजूद हैं जो कि अंदर गए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या तय हुआ कि आप एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं। आज हमारी मीटिंग जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज केएमसी, डायरेक्टर फाइनेंस केएमसी से हुई। 3 बुनियादी मुतालबात थे, कोविड अलाउंस, हमारे जो है इंक्रीमेंट और जो है पुराने एरियर्स। उस पर उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है कि हम जो है इस पर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर 10 डेज आपको ऑफिशियल नोटिस दे दिया जाएगा। तो हमने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया है और उन 10 दिन के दौरान हम अपने एहतजाज को मुअत्तल कर रहे हैं। अगर 10 दिन बाद हमें नोटिस नहीं मिलता है, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हैं, तो फिर हम मजबूर होंगे। अब सिर्फ जो है वो हम बाहर आके धरना नहीं देंगे, बल्कि हम हॉस्पिटल में ओपीडीज भी बंद करेंगे, हम इमरजेंसीज भी बंद करेंगे और ऑपरेशन थिएटर भी बंद करेंगे। आज हमने यहाँ पे धरना दिया था, हमारी आधी मैन पावर जो है अपनी ड्यूटीज पे थी, आधे धरने पे थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पूरी 100% पावर शो के साथ हम जो है वो हॉस्पिटल्स का बायकॉट करेंगे और सड़क आगे ब्लॉक कर देंगे। और देखा आपने कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम अब एहतजाज जो है वो यकीन दहानी पर अभी ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन अगर 10 दिन के बाद अगर इनके मुतालबात जो कि वादा किया गया है वो पूरे नहीं हुए तो फिर ये भरपूर एहतजाज करते हुए जो अस्पताल है, एमरजेंसीज हैं, जो ओपीडीज हैं, वो बंद करने की धमकी दी है। जी बहुत शुक्रिया। गुजरावाला में 2 ख्वाजा सराओं को नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। मेन जीटी रोड पर सीना कोबी की, नारेबाजी भी की। ख्वाजा सराओं ने सीपीओ ऑफिस के गेट पर धरना दे दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जाहिद इकबाल राना, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रात दिलखराश वाक़े में 2 ख्वाजा सराओं को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। तो आज गुजरांवाला के जो ख्वाजा सरा हैं वो सरापा एहतजाज है। ख्वाजा सराओं की जनब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। पहले तो मेन जीटी रोड पर एहतजाज किया गया, धरना दिया गया, ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, जिसके बाद अब जो ख्वाजा सरा हैं वो सीपीओ ऑफिस के बाहर उन्होंने एहतजाज जारी किया हुआ है। भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर सीना गोभी की जा रही है। ख्वाजा सरा मेरे साथ हैं। मुतालबा यही है, हमारे 2 रात को शीमिल कत्ल किए इन्होंने, सालमों ने कत्ल किए हमारे 2 शीमिल, वो भी छोटे छोटे बच्चे थे। हमें खून के बदले खून दे,
इंसाफ के बदले हमें इंसाफ चाहिए। सीपीओ ऑफिस के गेट के बाहर उन्होंने धरना दे दिया हुआ है और बड़ी तादाद में जो ख्वाजा सरा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सीना को भी कर रहे हैं, भरपूर नारेबाजी की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि दिलखराश वाक़े में जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो यह रोड जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और इसके साथ साथ ख्वाजा सराओं की जनब से जो पुलिस है उसके मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है और इनका मुतालबा है कि जब तक इस दिलखराश वाक़े में जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो तब तक ये एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ठीक है जाहिद इकबाल, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ऑपोजिशन ने कुछ मामलात पर नजरसानी की। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला खुशाइंद है, सियासी डायलॉग का रास्ता भी पार्लियामेंट से ही निकलेगा। आपको बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली जिन्होंने कहा है ऑपोजिशन ने कुछ मामलात पर नजरसानी की, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला खुशाइंद है, सियासी डायलॉग का रास्ता भी पार्लियामेंट से ही निकलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ऑपोजिशन ने कुछ मामलात पर नजरसानी की, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला खुशाइंद है, सियासी डायलॉग का रास्ता भी पार्लियामेंट से ही निकलेगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है लगता है आइंदा हज भी मामूल के मुताबिक नहीं होगा, सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान हुकूमत को इंतजार का कहा है। हमें सऊदी हुकाम ने कहा है कि अभी हाजियों से दरख्वास्तें ना लें, जब तक तादाद हमारे सामने नहीं आती उस वक्त तक एयरलाइन से बात करने का फायदा नहीं। सऊदी हुकाम से अभी तक हज के हवाले से MOU साइन नहीं हुआ। तो आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर मजहबी नूरुल हक कादरी का कहना है कि लगता है कि आइंदा हज भी मामूल के मुताबिक नहीं होगा। और अब आपको बताएं, कराची के सनती जोन में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए नया इकदाम किया गया है। 5 लाख से ज्यादा रकम निकलवाने वालों को पुलिस सिक्योरिटी मिलेगी। किसी भी बैंक से 5 लाख से ज्यादा निकलवाने वाले इलाका पुलिस से राब्ता करें। आगाही के लिए बैंक के बाहर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। 5 लाख से ज्यादा रकम निकलवाने वालों की सिक्योरिटी होगी। कराची के सनती जोन में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए नया इकदाम किया गया है। 5 लाख से ज्यादा रकम निकलवाने वालों को पुलिस सिक्योरिटी मिलेगी। मोहम्मद अली सतपारा समेत कोपेमाओं की तलाश का ऑपरेशन रोक दिया गया। साजिद अली सतपारा ने ट्वीट पैगाम में बताया है K2 पर तेज हवाओं के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया है। वालिद मोहतरम को दुआओं में याद रखें। तो आपको बता रहे मोहम्मद अली सतपारा समेत कोपेमाओं की तलाश का ऑपरेशन रोक दिया गया है। साजिद अली सतपारा ने ट्वीट पैगाम में बताया है कि K2 पर तेज हवाओं के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया है। इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। 24 न्यूज़ बाखबर।